Welcome back to another video of alright guys, welcome back to another video. Thank you so much for tuning in. And काफी दिनों से कुछ अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था यूट्यूब से, तो थैंक यू सो मच जो भी नए कनेक्ट हुए हैं इस चैनल के साथ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड आई प्रॉमिस यू मैं आपको निराश नहीं करूंगा. हमेशा अपनी जर्नी में कुछ ना कुछ आपको सिखाता रहूंगा एंड वी विल ग्रो टुगेदर. अपने आपको इन्फ्लुएंसर से ज्यादा एक एजुकेटर समझता हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू एजुकेट पीपल. मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता. वो लोग खुद एजुकेट होके खुद से जो उनको लगेगा कि ये सही है वो करना चाहेंगे. मैं किसी को इन्फ्लुएंस करूंगा सही और गलत वे में. दैट इज नॉट माई रोल टू प्ले इन देयर लाइफ. आई जस्ट वॉन्ट टू एजुकेट देम इन सच अ वे दैट दे कैन मेक देयर ओन डिसीजन. ठीक है, सो आज की वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा कि हाउ टू फाइंड अ बेस्ट और द ऑप्टिमल ट्रेनिंग स्प्लिट फॉर यू. आपने देखा होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया जितनी भी फिटनेस एडवाइस देती है आपको, कई सारे टेक्निक्स है. कोई बोलता है 3 दिन ट्रेन करो, कोई बोलता है 2 दिन ट्रेन करो, कोई बोलता है हर रोज ट्रेन करो, हर रोज जाके 6 सेट लगाओ हर एक एक्सरसाइज के, एंड कोई बोलता है सिर्फ 1 सेट लगाओ एंड दैट इज ऑल. उतना ही बहुत है आपके मसल हाइपरट्रॉफी के लिए, राइट? अब जितना भी आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हो फिटनेस का, मोस्ट ऑफ दीज मेन स्ट्रीम फिटनेस एडवाइस आर मेड फॉर गाइज ऑन गियर बाय गाइज ऑन गियर. व्हाट डज दैट मीन? ठीक है, अब जितने भी आप ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े फिटनेस यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सारे मोस्टली एनहांस्ड है, राइट? मतलब स्टेरॉइड्स लेते हैं, असिस्टेड हैं. अब जो भी उनपे उनकी एडवाइस है वो अपनी लाइफ के ऊपर देते हैं कि उन्होंने कैसे अपने आप को ग्रो करा है, राइट? उनकी बॉडी ने कैसे रिएक्ट करा है किस ट्रेनिंग स्प्लिट पे. उन ज्यादातर एडवाइस में क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं कि हर रोज जाके ट्रेन करो, हर एक वर्कआउट के 4 से 5 सेट करो, 10 से 12 रेप्स करो, 12 से 15 रेप्स करो. और यही एक गाइडलाइन बनती आ रही है स्टार्टिंग से. ठीक है, जब से आप देख रहे हो, जब से आप फिटनेस आर्नोल्ड के एज से देख रहे हो, आर्नोल्ड जिम में जाके 4-4 घंटे ट्रेनिंग करते थे. नो डिसरिस्पेक्ट, आई एम अ बिग फैन ऑफ आर्नोल्ड. ठीक है, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज वर्क, एवरीथिंग ही हैज गिवन टू दिस स्पोर्ट. मैं किसी को यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, मैं बस कुछ फैक्ट्स बताऊंगा एंड उन फैक्ट्स को कैसे आप अपनी लाइफ में अपनी ट्रेनिंग स्प्लिट में यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल. ठीक है, अब जैसा कि मैं बोल रहा था कि ज्यादातर ये जो फिटनेस एडवाइस हैं ये सब जितने भी एनहांस्ड एथलीट्स हैं उनके थ्रू आई है ज्यादातर. और उन्होंने क्या बोला है कि आपको जिम में जाके 4 से 5 सेट लगाने, हर एक एक्सरसाइज के हफ्ते में 6 बार ट्रेन करना है एंड हर एक मसल ग्रुप को 3 से 4 बार या फिर 2 से 3 बार ट्रेन करना है, विच कैन बी अ वैलिड पॉइंट. ठीक है, अब क्योंकि उनकी रिकवरी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू अस नेचुरल एथलीट, मैं अपने आप को एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का एडवोकेट बोलता हूँ, क्योंकि मैं इसको ज्यादा प्रमोट कर, मैं एनहांस एथलीट्स, एनहांस्ड स्पोर्ट्समैन सब रिस्पेक्ट देता हूँ, बट मैं उस कैटेगरी ऑफ दिस स्पोर्ट को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, राइट? बट बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदा नेचुरली बॉडी बिल्डिंग को परस्यू करे. इंडिया में भी ज्यादातर लोग एनहांस्ड ना होके नेचुरली एक अच्छी फिजिक बनाए, क्योंकि आप इंडिया के बाहर देखोगे काफी लोग आईएफबी भी प्रो कार्ड जीत रहे हैं नेचुरल रहने के बावजूद, क्योंकि उन्होंने इस स्पोर्ट को 10-20 साल दिए हैं एंड तभी जाके उन्होंने कुछ एक हासिल करा है. अब ज्यादातर लोग इंडिया में क्या करते हैं, पहला मंथ या दूसरा मंथ हुआ है जिम का, उनको स्टेरॉइड्स पकड़ा दिया जाता है, एनाबॉल डी बॉल. ठीक है, तो हम थोड़ा पॉइंट से भटक रहे हैं, तो वापस आते हैं स्प्लिट पे. तो अब मैं अगेन ये चीज बोलूंगा कि जो मैं बोलूंगा शायद वो आपके लिए सही ना हो, क्योंकि वो मेरे लिए सही रहा है, मेरी रिकवरी और मेरे न्यूट्रिशन के हिसाब से सही रहा है, आपके लिए शायद सही ना हो. तो ये जो असिस्टेड एडवाइस मिलती है आपको, एनहांस्ड एथलीट्स की जो एडवाइस होती है वो मोस्टली एनहांस्ड एथलीट्स होते हैं, तो उनकी रिकवरी स्पीड यहाँ होती है हम नेचुरल एथलीट्स के कंपैरिजन में, राइट? अब नेचुरली आपकी बॉडी की रिकवरी स्पीड कम रहती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम रहते हैं एज कंपैरिजन टू द एनहांस्ड एथलीट्स. दे हैव बेटर रिकवरी, दे हैव बेटर स्ट्रेंथ. उनकी स्प्लिट को अपनी स्प्लिट से कंपेयर मत करो, देखो आपकी बॉडी कितना रिकवर कर पा रही है. अब एक थंब रूल बताता हूं मैं आपको, ठीक है? उससे पहले एक और फिटनेस इन्फ्लुएंसर है ग्रेग गैलेगर, तो वो नेचुरल है, राइट? वो बोलते हैं कि 3 दिन वर्कआउट करो हफ्ते में एंड ट्रेन हैवी, फिर अपनी बॉडी को बाकी के दिन रिकवरी पे ध्यान दो, स्टेप्स कंप्लीट करो, न्यूट्रिशन अपना सही रखो. एंड आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ हिज वर्ड्स, राइट? बट मैं अपने आप को, आई लव वर्किंग आउट सो मच. मेरे को पसंद है जिम जाना, मेरे को वर्कआउट करना पसंद है. 3 दिन सिर्फ जिम जाऊंगा और बाकी के 4 दिन अगर मैं रेस्ट करूंगा तो मेरा माइंड स्टेबल नहीं रहेगा. मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. आई लव वर्किंग आउट, तो मैं ज्यादा से ज्यादा जितना अपनी रिकवरी को ना हैम्पर करे जिम जा सकूंगा वो डे चुनता हूँ. ठीक है, तो अब आपके लिए अलग हो सकता है. हमेशा मैं बोलता हूँ एविडेंस बेस्ड सही चीज है. जो रिसर्चेस हैं, जो थ्योरीज हैं, जो भी पिछले सालों में इतना काम करा है लोगों पे, उसको आप रीड करो, बट अपने आप पे भी तो वो काम
काम करना चाहिए ना, तो पर्सनलाइज्ड एविडेंस बेस्ड। डिफरेंस है, एविडेंस बेस्ड जो कि आप रिसर्च पढ़ते हो, ब्लाइंडली उसको बिलीव करके उसको अपने लाइफस्टाइल में अप्लाई करते हो। दूसरी चीज पर्सनलाइज्ड एविडेंस बेस्ड, मतलब क्या, अपनी गोल्स अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से उन एविडेंस बेस्ड चीजों को एडजस्ट करते हो एंड उसको अपने लाइफ पे अप्लाई करते हो। सो अब फाइनली व्हाट इज द बेस्ट ट्रेनिंग स्प्लिट? अब ये क्वेश्चन अभी भी है क्योंकि आई हैव नॉट गिवन द आंसर येट। सो मेनली आपको गोल क्या है? मैं कोई डे नहीं बताऊंगा कि इतने दिन आपको ट्रेन करना है। आपका गोल क्या है पूरे वर्कआउट पूरे के दौरान? ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक मसल ग्रुप को एटलीस्ट 2 बार ट्रेन करना है। ठीक है, अब वो कैसे भी करो, चाहे वो चेस्ट हो, चाहे वो बाइसेप्स हो, चाहे आपके लेग्स हो। और अगर आपके वीक पॉइंट्स है, जैसे मेरा वीक पॉइंट्स मेरे चेस्ट अपर बॉडी है कंप्लीटली, मेरे बैक बहुत वीक है, तो मैं उसको 2 बार तो ट्रेन करता ही हूँ। मेरे लेग्स जो है इन कंपैरिजन टू माय अपर बॉडी इज मच स्ट्रॉन्गर, सो मैं उनको एक ही बार ट्रेन करता हूँ लेग्स को। तो ऐसे मैं अपने वर्कआउट को स्प्लिट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मंडे को मैं लेग्स करता हूँ, पहला दिन लेग्स, क्योंकि लेग्स आर वेरी हार्ड टू ट्रेन, आई नो। तो अपने बॉडी को, जब आपकी बॉडी पूरी फ्रेश रहती है, मतलब आप एक दिन या 2 दिन जितना भी आप रेस्ट करके आए हो, संडे पूरा रेस्ट करके आए हो एंड आप फ्रेश हो, मेंटली फ्रेश हो, क्योंकि आपको पता है कि ये एक नया वीक है, हम एक नए वीक में नई एनर्जी लेके जा रहे हैं। तो जिस वक्त आप सबसे ज़्यादा फ्रेश हो, उस मसल ग्रुप को ट्रेन करो जो आपको लगता है कि बहुत हार्ड है ट्रेन करना एंड इसको आप हफ्ते के एंड में नहीं रख सकते। तो हफ्ते की स्टार्टिंग में लेग्स कर लिए, फिर ट्यूसडे को मैंने पुश करा। पुश में आपका चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, ऑल दीज मसल्स, ठीक है, चेस्ट, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स, ये तीनों मसल ट्रेन कर लिए। फिर आया वेंसडे को मैंने पुल किया बैक, बाइसेप्स एंड रियर डेल्ट्स, तो ये तीनों कंप्लीट, 3 डे कंप्लीट हो गए। फिर आया थर्सडे को वी विल टेक अ रेस्ट डे, थर्सडे को हमने रेस्ट डे लिया एंड फिर फ्राइडे आया। फ्राइडे को अगेन, अब यहाँ पे जो फ्राइडे और सैटरडे का पॉइंट है, यहाँ पे आप अपने वीक पॉइंट्स को टारगेट कर सकते हो। अगर मान लो आपका वीक पॉइंट लेग है, तो आप अगेन लेग्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, क्योंकि आपने 3 दिन का गैप दे दिया है पहले लेग सेशन में और दूसरे लेग सेशन में। बट अगर आपका वीक पॉइंट चेस्ट या फिर आर्म्स है या फिर शोल्डर है, देन यू कैन इंट्रोड्यूस आर्म्स एंड शोल्डर हियर। मैं अपना बताऊं, मैं यहाँ पे शोल्डर एंड आर्म्स करता हूँ। थर्सडे को रेस्ट, फ्राइडे को शोल्डर एंड आर्म्स, ठीक है। तो ये मेरी अपर बॉडी का काफ़ी पोर्शन यहाँ पे कवर हो गया। फिर अगेन सैटरडे आता है, सैटरडे को आई ट्रेन चेस्ट एंड बैक, एंड यहाँ पे अगेन यू कैन इंट्रोड्यूस समथिंग एल्स अपने वीक पॉइंट्स के हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, कितना आपके पास टाइम है वो भी मैटर करेगा। तो ये 5 दिन के विंडो पे, संडे अगेन रेस्ट, 5 दिन के विंडो पे मैं ट्राई करता हूँ कि ऑलमोस्ट हर एक मसल को 2 बार ट्रेन करूँ। मंडे लेग्स, ट्यूसडे पुश, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, वेडनेसडे बैक एंड बाइसेप एंड रियर डेल्ट्स, थर्सडे रेस्ट, फ्राइडे शोल्डर एंड आर्म्स एंड सैटरडे चेस्ट एंड बैक। सो ये एक स्टेबल वर्कआउट प्लान है, राइट। अब आप पूछोगे कि आपने वर्कआउट प्लान तो बता दिया, बट अब कितने सेट करे, कितने रेप्स करे, वो भी एक मिथ बहुत टाइम से चलता आ रहा है कि एक फिक्स नंबर बना दिया है लोगों ने, ब्लूप्रिंट, कि आपको 4 सेट करने हैं एंड 10 से 15 रेप्स मारने हैं, चाहे वेट कितना भी हो, इतना करना है। अगर आप में एनर्जी है अभी भी, छोड़ दो, 10 हो गए, 10 रेप्स हो गए, छोड़ दो, राइट। सो ये नहीं करना है, राइट। अब आपका जो मेन गोल होना चाहिए ना वर्कआउट करते वक्त, आपको मसल फेलियर अचीव करना है। एंड ये टेक्निक आप कैसे कर सकते हो? अब आपको 4 सेट क्यों करने पड़ रहे हैं? अगर आपका पहले सेट में ही मसल फेलियर हो गया है, तो आपको अगले 3 सेट करने की जरूरत ही नहीं है। काफी लोग मेरी इस बात से डिसएग्री करेंगे, बट दैट्स फाइन, इट्स देयर ओपिनियन। आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ इंटेंसिटी ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि आप मल्टीपल नंबर ऑफ सेट्स, मल्टीपल नंबर ऑफ रेप्स कर रहे हो एक वर्कआउट के दौरान, तो आपका जो कंपाइल्ड वॉल्यूम है, कंपाइल्ड नंबर ऑफ सेट्स है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब आप हर एक एक्सरसाइज, मान लो आपने एक एग्जांपल लेंगे बैक के आपने लैट पुल डाउन्स लगाए 4 सेट, सीटेड रोज लगाए 4 सेट, बेंड ओवर रोज लगाए अगेन 4 सेट, फिर आपने एक और लैट पुल ओवर लगाया अगेन 4 सेट, जो कि मैं हर एक 500 वाली जिम में उसके ट्रेनर्स को यही बताते हुए देखता हूँ कि 4 सेट लगाओ। वो अपना फ़ोन चलाएगा, 4 सेट लगा, 10 से 12 रेप्स, 2.5 किलो की प्लेट्स, दैट्स इट। यही होता है और मेरे साथ भी यही हुआ है। तो अब ये गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। आपको क्या करना है, अगर एक बिगिनर है, उसको नॉलेज है ही नहीं, तो वो लैट पुल डाउन लगा रहा है, अब 10 रेप्स लगा लिए, बट अभी भी उसको पता है कि उसमें और ताकत है, बट कोच ने तो 10 रेप्स बोले हैं, मैं 10 रेप्स पे ही रोक देता हूँ, अगले सेट पे ताकत लगाएंगे। ऐसा नहीं है।
आपको क्या करना है, इंटेंसिटी हाई रखनी है, हैवी लोड, गुड फॉर्म, रीच मसल फेलियर, रीच मसल फेलियर। एक भी रेप्स रिजर्व में मत रखो, इस पॉइंट का फायदा उठाओ, ठीक है। अब जब आप फ्रेश रहते हो, जैसे अब एक एग्जांपल दूंगा मैं, बाकी यही एग्जांपल को आपको सारे वर्कआउट डेज पे अप्लाई करना है। मैं लूंगा बैक का एग्जांपल, ठीक है। अब बैक में आपको मान लो 4 एक्सरसाइज करनी है, 4 अलग अलग एंगल्स हिट करने हैं। मेरा क्या मानना है कि मैं नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस ज़्यादा करूंगा rather देन एक एक्सरसाइज के ज़्यादा सेट लगाने का। मतलब समझाता हूँ आपको। अब मैं बैक की मान लो मैं 5 एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर एक एक्सरसाइज के 4-4 सेट 20 सेट लगाऊंगा एक वर्कआउट में, नहीं। अब मैं इन 5 एक्सरसाइज को ऐसे स्मार्टली ट्रेन करूंगा कि मेरी बैक को मैं हर एक एंगल से हिट कर सकूं, बट मैं इन हर एक एक्सरसाइज के मैक्सिमम 2 सेट लगाऊंगा। एंड वो 2 सेट एकदम इंटेंसिटी के साथ, हाई इंटेंसिटी के साथ, एंड मसल फेलियर रीच करूंगा हर एक सेट में। वो कैसे करूंगा मैं? अब 2 सेट जो मैंने बोले हैं, 2 वर्किंग सेट्स, मतलब इसमें आपका लोड हैवी होगा एंड आपका जो मैक्सिमम वेट लगा सकते हो आप, वो होगा। पहले मैं वार्म अप्स लूंगा, मतलब हल्के वेट से थोड़ा बहुत मसल को फील करूंगा, मसल को एक्टिवेट करूंगा, बैक को लैट पुल डाउन्स लगा लिए, थोड़े सिंगल आर्म रोज लगा लिए, तो ये सब मसल एक्टिवेशन का काम करेंगे एज अ वार्म अप। उसके बाद जब मेरी बॉडी वार्म अप हो जाएगी तो मैं अपना मेन वर्किंग सेट लूंगा, मेन वर्कआउट करूंगा। जैसे मान लो मैं स्टार्ट करूंगा लैट पुल डाउन से, तो लैट पुल डाउन में मेरा जो पहला सेट होगा वर्किंग सेट, वो मेरा सबसे हैवीएस्ट वेट होगा, क्योंकि जब आप वर्कआउट करने जाते हो, आप जिम में फ्रेश रहते हो, तब आपका सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है। एंड जैसे जैसे आप वर्कआउट खत्म करने जाते हो, फिनिशिंग एंड लाइन तक जाते हो, आपकी एनर्जी और कम रहती है, तो आपकी स्ट्रेंथ भी कम रहती है। इसलिए हमेशा स्टार्ट करो अपने हैवीएस्ट वेट से। इसको बोलते हैं रिवर्स पिरामिड। एक और मिथ है फिटनेस इंडस्ट्री में, खासकर इंडिया में अभी भी है। लोग बोलते हैं पहले आप 10 किलो से 10 रेप्स लगाओ, फिर वेट बढ़ाओ, 15 किलो से 10 रेप्स लगाओ, फिर 20 से 10 रेप, तो मतलब ऐसे एक एक सीढ़ी ऊपर जाते हैं चारों सेट में, जो कि गलत है। क्योंकि आप पहले सेट में सबसे ज्यादा फ्रेश हो, सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी पहले सेट में है, तो उस एनर्जी का अच्छे से यूज करो। उस पहले सेट में ही सबसे ज्यादा वेट लगाओ, 20 किलो। फिर उसके बाद जब आप थोड़े बहुत थक गए हो, आपकी मसल फटीग हो गई है थोड़ी सी, फिर वेट कम करके थोड़ा ज्यादा रेप्स लगा लो। तो मेरा मानना यही है, हमेशा जब आप फ्रेश हो, सबसे ज्यादा हैवी वेट उठाओ, जितने रेप्स आ जाए, मसल फेलियर तक रीच करो। मान लो मैं लैट पुल डाउन लगा रहा हूँ 90 kg से, तो मैं उसके मान लो मेरे 8 या 9 रेप्स आए, विच इज परफेक्टली फाइन फॉर मी। अब मैं अगले सेट में क्या करूंगा, 90 kg की जगह 85 या 80 kg करूंगा, अराउंड 10-15 किलो कम करूंगा, एंड उसके बाद उसके 10 से 12 रेप्स लगाऊंगा। एंड ये मेरे 2 सेट कंप्लीट हो गए लैट पुल डाउन के। सिमिलर यही थ्योरी, यही साइंस मुझे हर एक एक्सरसाइज में यूज करनी है, चाहे लैट पुल डाउन हो, चाहे रो मूवमेंट हो। अब मैं इसके बाद लैट पुल डाउन के बाद बेंड ओवर रोज लगाऊंगा, उसमें भी मेरा पहला सेट जो होगा वो सबसे हैवी होगा, 100 किलो या 110, डिपेंडिंग ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग आई फील दैट डे। तो मैं पीआर अटेम्प्ट कर लेता हूँ कभी कभी। तो बट हमें एज अ बॉडी बिल्डिंग एथलीट और बॉडी बिल्डर एथलीट, हमारा मेन गोल है स्ट्रेंथ गेन करना नहीं, हमारा मेन गोल है मसल गेन करना। मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच पे फोकस करेंगे, गुड फॉर्म के साथ माइंड मसल कनेक्शन बनाएंगे, दैट इज ऑल। हमें पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव नहीं करना पावर लिफ्टर की तरह। तो हम 1 रेप सेट कभी करेंगे ही नहीं। 1 रेप सेट सिर्फ पावर लिफ्टर करते हैं कि वो एक सेट में सिर्फ 1 रेप मार लेते हैं, मतलब मैक्सिमम वो नहीं करना हमें एटलीस्ट 8 रेप्स चाहिए, 6 से 8 रेप्स चाहिए हर एक सेट में। तो बेंड ओवर रोज करूंगा, 2 सेट अगेन सेम, पहला 110 या 100 किलो से, फिर अगर स्ट्रेंथ अच्छी है तो फिर रिपीट कर लूंगा, बट वेट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अगर आपने 100 किलो से पहले सेट में 8 रेप्स मारे तो चांस ही नहीं है, और आपने अपना बेस्ट दिया, आपने अपना पूरा इंटेंसिटी हाई दी है, एंड यू कुड नॉट डू 1 मोर रेप। अगर आपने 100 किलो से 8 रेप बढ़िया से मारे, तो आप कोई चांस ही नहीं है कि आप अगले सेट में फिर से 100 किलो से 8 या 8 से ज्यादा रेप्स मार लो, हो ही नहीं सकता। तो आप 110 वेट बढ़ाना तो भूल ही जाओ, और ये गिवन यू हैव डन एवरीथिंग यू कुड हैव डन इन दैट सेट। अब वेट को कम करेंगे हल्का सा 5-10%, फिर उसके बाद रेप्स लगाएंगे जितने आ जाए, राइट। मैं फिर से कोई नंबर नहीं देना चाहता हूँ 6 से 8, 10 से 12, बट एटलीस्ट 6 रेप्स तो आने चाहिए, वरना फिर वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा आपके लिए। तो ये 6 से 12 के बीच में अगेन मैं एक विंडो देना नहीं चाह रहा था, बट स्टिल एक वैलिड विंडो है जो मैं अपने दिमाग में रखता हूँ हमेशा जब भी मैं ट्रेन करने चाहता हूँ। 6 से 12, 6 से अगर आपके एक सेट में 6 से कम रेप्स आ रहे हैं, तो मतलब वो वेट आपके लिए बहुत ज्यादा हैवी है, और अगर आपके उस वेट से 12 से ज्यादा रेप्स आ रहे हैं, तो मतलब वो आपके लिए थोड़ा लाइट
लाइट वेट है तो वेट आप इंक्रीज कर सकते हो। ये 6 से 12 का विंडो है। तो अब मैं 5 एक्सरसाइज करूंगा बैक में, बट 2-2 सेट करूंगा सबके, किसी किसी का एक सेट भी करता हूं मैं। वेटेड पुलअप्स लगाता हूं, उसका सिर्फ एक ही सेट लगाता हूं, हैवी 20 किलो वेटेड पुलअप्स, एंड सिर्फ एक सेट होता है। सो अब ऐसे मैं 8 से 10 सेट पर वर्कआउट पर मसल ग्रुप लगा देता हूँ। बैक के मैंने 10 सेट लगा लिए। अब मैं मूव ऑन करता हूँ बाइसेप्स पे। बाइसेप थोड़ा छोटा मसल है, इसलिए इसकी रिकवरी ज्यादा हाई रहती है। एक और एडवाइस दूंगा इसमें कि आप छोटे मसल्स को ज्यादा ट्रेन कर सकते हो, इसलिए मैं बाइसेप्स, रियर डेल्ट्स, इनके थोड़े ज्यादा नंबर ऑफ सेट्स लगाता हूँ। ठीक है, तो मतलब बाइसेप्स के 6 सेट एंड रियर डेल्ट्स के भी 4 या 6 सेट डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ दैट डे। तो अब ऐसे मेरा वर्कआउट पूरा स्प्लिट होता है, एंड यही सेम साइंस, सेम लॉजिक अप्लाइज टू each and every muscle, legs, चेस्ट, शोल्डर, एवरीथिंग। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए तो हर कोई मसल टिश्यू है ना। ठीक है, बस छोटे छोटे जो मसल ग्रुप्स हैं, बाइसेप, ट्राइसेप्स, आप इनको ज्यादा ट्रेन कर सकते हो, ज्यादा वॉल्यूम दे सकते हो, ज्यादा नंबर ऑफ सेट्स लगा सकते हो, दैट इज ऑल, क्योंकि इनकी रिकवरी हाई होती है। अगेन फिर मैं डॉट्स कनेक्ट करो, आप रिकवरी इनकी हाई है, इसलिए हम इनको ज्यादा ट्रेन कर सकते हैं, ज्यादा वॉल्यूम कर सकते हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत कहाँ करी थी कि एनहांस एथलीट की रिकवरी ज्यादा होती है, तो वो हर एक मसल ग्रुप ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा ट्रेन कर सकते हैं, राइट। तो रिकवरी हाई, ज्यादा वॉल्यूम। रिकवरी यहाँ पे भी हाई है क्योंकि बाइसेप ट्राइसेप छोटा मसल है, तो ज्यादा वॉल्यूम। अब आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो, एंड आई होप इस वीडियो के बाद आप अपने आप को बिठाओगे एक जगह, पेपर पेन लोगे एंड लिखोगे व्हाट आर माय वीक एरियाज, व्हाट इज माय वीक पॉइंट, एंड व्हाट आई नीड टू ग्रो मोर टू लुक बेस्ट ऑन स्टेज और बेटर ऑन स्टेज। ठीक है, तो ये चीजें कुछ है, आपको पेन पेपर पे नोट करके लिखनी है एंड आपको पता करना है अपने लिए। ये सारे मैंने जो पॉइंट्स बोले हैं, इनको अपने दिमाग में डालो, रिकॉल करो, वीडियो को दोबारा देखो अगर चाहे देखना है स्पीड बढ़ा के, एंड मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हो आप। एंड इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप यू गाइज लव्ड इट। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर इंटरेक्टिंग विद दिस वीडियो। It's a pleasure to teach, to educate people on things that I have been educated, and ये सब चीजें मैं खुद अपने मन से नहीं बना के बताता हूँ आपको, मैं भी कहीं और से पढ़ के आता हूँ, मैं भी काफी सारी रिसर्च पढ़ता हूँ, काफी सारे कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, तब जाके एक वीडियो बनाता हूँ आप सबके लिए। तो ये मत समझना कि मेरे पास कुछ ऐसे जादुई छड़ी है कि मेरे को सब पता है, तो बस यही है। एंड मेरे वीडियो से इंटरेक्ट करने का, चैनल से इंटरेक्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई होप यू गाइस लव्ड इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस।